नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पे निकालने वाले हैं जो हमें समय के आरंभ तक ले जाएगा, जहां से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न दृष्टिकोण पर। कैसे यह विशाल फैलता हुआ ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं अस्तित्व में आया। क्या ये एक अचानक घटना थी या फिर एक नियमित प्रक्रिया का परिणाम? वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक नजरिए से इस विषय को समझेंगे। क्या बिग बैंग थ्योरी सचमुच ही सब कुछ बता पाती है या फिर कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है? आइए ऐसे अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ मिलकर खोजने की कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी थ्योरी से जिसे आप में से कई लोग जानते होंगे, बिग बैंग। इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब समय खुद अस्तित्व में नहीं था। पूरा ब्रह्मांड जिसमें आप, मैं, ये पृथ्वी, ये तारे, ये गैलेक्सी, सब कुछ एक अनंत सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और फिर करीब 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु फट गया। इसे ही हम बिग बैंग कहते हैं। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि स्पेस टाइम का तेज विस्तार था जो आज भी जारी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है वैसे वैसे यह ठंडा भी हो रहा है, तारों का जन्म हो रहा है, गैलेक्सी बन रही हैं और आखिर में हम जैसे जीवन का भी विकास हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि बिग बैंग हुआ था। तो आइए कुछ प्रमाण देखते हैं। पहला, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे हम बिग बैंग का आफ्टरग्लो कह सकते हैं। यह उस विस्फोट की बची हुई ऊर्जा है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। दूसरा, रेडशिफ्ट, जब हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनका प्रकाश लाल दिखता है। ये इस बात का संकेत है कि वो हमसे दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और तीसरा, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिक मात्रा, ये दोनों एलिमेंट्स बिग बैंग के तुरंत बाद ही बेन थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा अलग अलग संस्कृतियों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत, स्थिति और विनाश का एक अनंत चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार। ऋग्वेदा में नसादिया सुक्ता ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है, जहां शुरू में न तो कुछ था और न ही कुछ नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एक रहस्यमय और अद्भुत शुरुआत। चैप्टर 4, इस्लामिक दृष्टिकोण, अल्लाह की कुदरत। इस्लाम में कुरान के अनुसार अल्लाह ने अपनी कुदरत से ब्रह्मांड को बनाया। सूरा अल-अंबिया में कहा गया है कि आसमान और जमीन पहले एक ही थे, जिनको अल्लाह ने अलग अलग किया। यह बात बिग बैंग थ्योरी से काफी मिलती जुलती है, जहां शुरू में सब कुछ एक ही था। इस्लाम में यह भी कहा जाता है कि अल्लाह ने हर चीज को एक निश्चित समय में बनाया, जिससे पता चलता है कि यह कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। चैप्टर 5, क्रिश्चियनिटी, जेनेसिस का वर्णन। क्रिश्चियनिटी में बाइबल के जेनेसिस चैप्टर में बताया गया है कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया और आसमान को बनाया। पहले दिन प्रकाश, दूसरे दिन आसमान, तीसरे दिन जमीन और समुद्र, चौथे दिन सूरज, चांद और तारे, पांचवें दिन पक्षी और जलचर और छठे दिन जानवर और आखिर में मानव की रचना हुई। ये वर्णन सिंबॉलिक है और इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया सचमुच में 6 दिन में बनी थी, बल्कि ये बताना चाहता है कि भगवान ने एक के बाद एक करके सब कुछ बनाया। चैप्टर 6, बुद्धिज्म और जैनिज्म, अनंत सृष्टि और विनाश। बुद्धिज्म और जैनिज्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश को एक अनंत चक्र माना जाता है। इन दोनों धर्म में कहा जाता है कि कोई शुरुआत नहीं है और न ही कोई अंत है। ब्रह्मांड का विस्तार होता है, फिर संकुचित होता है और फिर से विस्तार होता है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। जैन धर्म में ब्रह्मांड को लोका कहा जाता है और इसकी शुरुआत और अंत के बारे में कोई स्थिर मान्यता नहीं है। बुद्धिज्म में भी ब्रह्मांड को अनित्य माना जाता है, यानी नित्य परिवर्तनशील। चैप्टर 7, आधुनिक सोच, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण का समन्वय। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान और धर्म के बीच का अंतर कम हो रहा है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग जैसी घटनाओं से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धर्म ये बताता है कि यह सब एक महाशक्ति की देन है। दोनों ही दृष्टिकोण में ये बात साफ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ऐसी घटना थी जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सोच सीमित है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसा विषय बहुत ही जटिल है। उत्तरो अनंत का सफर। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख दृष्टिकोण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। हर दृष्टिकोण अपने आप में अनोखा है और ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को दर्शाता है। आपका क्या विचार है?
क्या आप बिग बैंग थ्योरी को सही मानते हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ रहिए। धन्यवाद।